भाई इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री टू लिंक्ड लिस्ट। मान लेते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री है मेरे पास, ठीक है भाई। तो ये बाइनरी सर्च ट्री है मेरे पास और मेरे को इसको लिंक्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना है। भाई लास्ट क्वेश्चंस में मैंने बताया था, जब भी बाइनरी सर्च ट्री या फिर बाइनरी ट्री का क्वेश्चन आते हैं तो हमें सिर्फ रूट के बारे में सोचना होता है। रूट का अगर आंसर आ जा रहा है तो बाकी के सभी नोड्स का आंसर आ जाएगा रिकर्जन की हेल्प से। तो जब मैं इसको लिंक्ड लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, देखो मैं इस पूरे ट्री को ऐसे लिख सकता हूं, फोर का लेफ्ट सब ट्री और 4 का राइट सब। ठीक है, मैं इसको ऐसे इमेजिन करूंगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा, फिर मैं चाह रहा हूं कि भाई एक मेरे पास ये लिंक्ड लिस्ट आ जाए। कैसे आएगी उससे मतलब नहीं है, एक मेरे पास ये लिंक्ड लिस्ट आ जाए लेफ्ट वाली की, एक मेरे पास ये राइट वाले की लिंक्ड लिस्ट आ जाए। ठीक है, इसको बोल देते हैं लेफ्ट लिंक्ड लिस्ट, इसको बोल देते हैं राइट लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अगर किसी तरह से मेरे पास इसकी लिंक्ड लिस्ट बन के आ जाए और इसकी लिंक्ड लिस्ट बन के आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा भाई लेफ्ट वाली लिंक्ड लिस्ट की टेल के नेक्स्ट में 4 डाल दूंगा। ठीक है, और 4 के नेक्स्ट में राइट लिंक्ड लिस्ट का हेड डाल दूंगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे दिखेगी, लेफ्ट लिंक्ड लिस्ट की टेल का नेक्स्ट 4 में और 4 का नेक्स्ट में डाल दूंगा मैं राइट लिंक्ड लिस्ट का हेड। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बात आती है कि मेरे पास लिंक लिस्ट आ जाएगी किसी तरह से, इसकी लिंक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है भाई, इसकी भी लिंक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है भाई, फिर मेरे को देखो लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट होगी, उसमें सिर्फ एक पॉइंटर होगा हेड। और मैं कह रहा हूं कि भाई जब लेफ्ट लिंक लिस्ट आ जाए तो उस लेफ्ट लिंक लिस्ट टेल के नेक्स्ट में हेड डालना है। इसका मतलब है मेरे पास टेल भी होना चाहिए लेफ्ट लिंक लिस्ट का। जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 लिंक लिस्ट जो बनेगी वो ऐसी बनेगी 1 2 3, और 5 6 7 की लिंक लिस्ट जो बनेगी वो ऐसी बनेगी 5 6 7, और उसमें एक पॉइंटर होगा हेड। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंटर होगा हेड। ठीक है, और 3 किसको पॉइंट कर रहा होगा, अभी नल को पॉइंट कर रहा होगा, हमें पता है। ठीक है, 7 भी नल को पॉइंट कर रहा होगा, हमें पता है। बहुत ही बेहतरीन। तो अभी तक मैंने क्या किया है, लेफ्ट वाले ट्री की लिंक लिस्ट बना दी है, राइट वाले ट्री की लिंक लिस्ट बना दी है। ठीक है, और एक एक पॉइंटर है, बहुत बेहतरीन। अब मैं चाहता हूं कि लेफ्ट वाली लिंक लिस्ट का जो टेल है वो पॉइंट करे किसको, वो पॉइंट करे भाई 4 को, और 4 पॉइंट करे 5 को। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, जो 3 का नेक्स्ट जो अभी नल है वो पॉइंट कर जाए किसको, 4 को, और 4 का नेक्स्ट 5 को। ठीक है, 4 का नेक्स्ट 5 को तो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉइंटर है h। लेकिन 3 का नेक्स्ट 4 हो जाए उसके लिए मेरे पास एक पॉइंटर चाहिए जो कि पॉइंट कर रहा हूं 3 पे, जो कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेरे को h को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एच को लिंक लिस्ट में इटरेट कराना पड़ेगा ताकि मैं टेल तक पहुंच जाऊं। ठीक है, टेल तक पहुंच जाऊं और फिर उसका टेल का नेक्स्ट 4 में डाल दूं। अब बात ऐसी है कि इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि भाई हम लूप चला रहे हैं लिंक लिस्ट के साइज तक। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो ये लॉजिक लगा सकते हैं लेकिन टाइम लग जाएगा काफी। तो एक और तरीका है इसका, जब मैं कहूंगा अपने फंक्शन से कि भाई मेरे को लिंक लिस्ट लाकर दो इस वाले सब ट्री की, तो वो ये लाकर दे रहा है मेरे को, तो मैं उससे अब ये कहूंगा मेरे को लिंक लिस्ट तो लाके दो। ठीक है, मेरे को लिंक लिस्ट तो लाके दे रहे हो आप। कैसे आता है लिंक लिस्ट, हेड आ जाता है बेसिकली। ठीक है, मेरे को टेल भी लाके दो, मेरे को टेल भी लाके दो। ठीक है, मेरे को टेल भी लाके दो। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिर्फ लिंक लिस्ट नहीं ला रहे हैं, हम लिंक लिस्ट के हेड को भी ला रहे हैं एंड टेल को भी ला रहे हैं। ठीक है, अब जब टेल भी आ गया है, हेड भी आ गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके टेल को 4 में डाल दूंगा मैं, मतलब टेल के नेक्स्ट को 4 में डाल दूंगा और 4 के नेक्स्ट को 5 में डाल दूंगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 नल। ठीक है भाई, तो कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई रिकर्जन सोचना है, हमें रिकर्जन सोचना है, और रिकर्जन मतलब कि हमें सिर्फ रूट के बारे में सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें दोनों चीजें लानी है, हेड भी लानी है और टेल भी लानी है। फिर तीसरा ये है कि लास्ट में जाकर हम लेफ्ट का जो टेल आएगा उसके नेक्स्ट में डाल देंगे हम क्या, रूट को। ठीक है, लेफ्ट के
टेल के नेक्स्ट में हम डाल देंगे रूट को, एंड रूट के नेक्स्ट में डाल देंगे राइट के हेड को। ठीक है भाई, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। जल्दी से फटाफट से आप कोड कर लेते हैं। ये हमारे बाइनरी सर्च ट्री की क्लास है। उसमें एक डेटा होगा, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक कंस्ट्रक्टर होगा इनिशियलाइज कराने के लिए उस बाइनरी सर्च ट्री को। बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर से एक नोड बन जाएगा बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है भाई, तो ये मैंने क्लास बना ली है एक बाइनरी सर्च ट्री टू लिंक्ड लिस्ट। बहुत ही बेहतरीन। उसमें एक लिंक लिस्ट नोड नाम से एक स्टैटिक क्लास बना लिया है मैंने, क्योंकि बेसिकली हमें एक लिंक लिस्ट बनानी है ना, तो इसलिए इंटीजर डेटा होगा उसमें और एक नेक्स्ट होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है जो कि एक लिंक लिस्ट के नोड को बनाएगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन लिखते हैं जो कि हमारा काम करेगा। ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया है भाई, पब्लिक स्टैटिक लिंक्ड लिस्ट नोड। ये लिंक्ड लिस्ट नोड क्या लाएगा? ये भाई हेड लाएगा हमारी फाइनल लिंक्ड लिस्ट का। ये जो हमारी लिंक्ड लिस्ट बनी थी ना पूरी बाइनरी सर्च ट्री के बाद, लिंक्ड लिस्ट जो बनी थी उसका हेड, फाइनल हेड ला के देगा, यानी कि 1 ला के देगा। कंस्ट्रक्ट लिंक्ड लिस्ट नाम है फंक्शन का, और हम क्या पास कर रहे हैं? बाइनरी सर्च ट्री का नोड पास कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखो मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे रिकर्जन को कि भाई मेरे को 2 चीज ला कर दो। मैंने क्या कहा था? मैंने बोला था कि भाई हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट वाले सब ट्री की लिंक्ड लिस्ट लानी है एंड उसका टेल भी लाना है। अच्छा, एंड उसी तरह राइट में करना है और फिर रूट को जोड़ देना है दोनों में। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं क्या देख रहा हूं? यहां पे देख रहा हूं सिर्फ एक ही चीज रिटर्न हो रही है, लिंक्ड लिस्ट नोड। या तो वो हेड होगा या वो टेल होगा, लेकिन हमें दोनों चीज चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेन फंक्शन है, सिर्फ इसकी मदद से हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें एक हेल्पर फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैंने लिख दिया भाई हेल्पर टू कंस्ट्रक्ट लिंक्ड लिस्ट। उसमें मैं रूट पास कर रहा हूं, ये वाला रूट पास कर दिया। ठीक है, और उसका हेड क्या बोल रहा हूं मैं? एक नया फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम दे दिया मैंने हेल्पर टू कंस्ट्रक्ट लिंक्ड लिस्ट। उसमें रूट पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका हेड क्यों? आई बताऊंगा क्यों हेड। ये है कहानी सारी। मैं बोल रहा हूं कि हेल्पर टू कंस्ट्रक्ट लिंक्ड लिस्ट एक फंक्शन बना दिया और उसमें रूट ही जा रहा है बेसिकली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें एक रैपर रिटर्न कर रहा हूं मैं। रैपर मतलब क्या है अभी? रैपर में क्या होगा? हेड भी होगा एक लिंक लिस्ट का और टेल भी होगा एक लिंक लिस्ट का। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यानी कि ये रैपर जो है, ये रैपर रिटर्न करेगा। मैंने बताया था ना, लिंक लिस्ट के साथ उसका हेड भी आना है, टेल भी आना है। इस फंक्शन जो है ये हमारा, ये दोनों चीज रिटर्न करेगा। दोनों चीज कैसे रिटर्न करेगा? एक साथ 2 चीज रिटर्न तो कर नहीं सकते हैं, तो मैंने एक नया क्लास बना लिया रैपर के नाम से। उसमें हेड भी है, उसमें टेल भी है, और इसकी मदद से हम दोनों चीज रिटर्न कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन। और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, देखो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा, वो तो हेड ही आएगा एक लिंक लिस्ट का। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, जो भी फाइनल आंसर आएगा, मुझे नहीं पता कैसे आएगा, जो भी फाइनल आंसर आएगा इसकी मदद से मुझे उसका हेड चाहिए। मुझे कुछ पता ही नहीं है अभी, मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस मैं तो कह रहा हूं कि मुझे फाइनल आंसर दे दो। कैसे आएगा? हेल्पर का जो रैपर आएगा उसका हेड। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि रैपर में 2 चीजें होती हैं, हेड और टेल। और जो फाइनल आंसर होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, उसमें हेड होगा 1, उसमें टेल होगा 7। मेरे को हेड ही तो चाहिए, 1 चाहिए मेरे को। तो मैं कह रहा हूं जो फाइनल आंसर होगा उसका मेरे को 1 चाहिए, बस खत्म बात। अब इसका भी काम खत्म हो गया है, इसका भी काम खत्म हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं जो मेन फंक्शन है हमारा, हेल्पर टू कंस्ट्रक्ट लिंक्ड लिस्ट। बेस कंडीशन लिख दी पहले ही, टेंशन वाली बात ही नहीं है। बेस कंडीशन, अगर मान लो रूट नल आ जाता है किसी तरह से, किसी भी तरह से रूट नल आ जाता है, तो मैं कर रहा हूं, मैं नल नहीं रिटर्न कर रहा। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नल रिटर्न नहीं कर रहा, मैं रैपर ही रिटर्न कर रहा हूं जिसमें हेड भी नल है और टेल भी नल है। ठीक है, अगर नल रिटर्न करोगे तो आगे उसकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी। अब क्योंकि मैं रैपर रिटर्न कर रहा हूं तो मुझे उसकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी। आपकी इच्छा है। बहुत ही बेहतरीन। अब क्योंकि मेरे पास रूट है, सिर्फ क्या है? सिर्फ मेरे पास रूट है, तो मैंने क्या कर लिया? मैंने एक लिंक्ड लिस्ट का नोड बना लिया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास क्या है? ट्री है ना। तो मैंने 4 बोले तो इसका क्या बना लिया? लिंक लिस्ट का नोड बना लिया। ठीक है, फिर क्या करूंगा मैं? फिर इसका लिंक लिस्ट बना लूंगा, इसका लिंक लिस्ट बना लूंगा और तीनों को जोड़ दूंगा। बस 3 काम करने हैं मुझे। ठीक है भाई, तो रूट का लिंक लिस्ट बना लिया है मैंने। अब क्या करना है भाई? अब मैं कहूंगा रिकर्जन से, भाई रिकर्जन
मेरे को रूट के लेफ्ट का आंसर ला कर दो, ठीक है। और क्या बोलूंगा, और बोलूंगा रिकर्जन से कि मुझे रूट के राइट का आंसर ला कर दो, ठीक है भाई, ठीक है। इनके नाम रख देते हैं। ये क्या है, ये आ गया होगा लेफ्ट हेड एंड लेफ्ट टेल, उसी तरह से ये आ गया होगा राइट हेड एंड राइट टेल। सही बात है भाई। तो रूट के लेफ्ट का आंसर लाकर दे देगा। ये कैसे आ रहा पता नहीं मेरे को, मैं तो बस करते जा रहा हूं, मैं तो रूट के लिए करता जा रहा हूं और कुछ नहीं पता मुझे। तो रूट के लेफ्ट को मैंने पास कर दिया हेल्पर टू कंस्ट्रक्ट लिंक लिस्ट में, ठीक है। वो लाकर दे रहा है लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हेड एंड लेफ्ट टेल, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट हेड, ये लेफ्ट हेड एंड लेफ्ट टेल लाकर दे रहा है, ठीक है। और उसी तरह से जब राइट को पास करूंगा तो वो राइट हेड एंड राइट टेल लाकर दे रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या बताया था, लेफ्ट जो हमारा आंसर आएगा लेफ्ट लिंक लिस्ट वाला, उसका टेल उठाओ और उसके टेल के नेक्स्ट में, उसके टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दो, रूट डाल दो। लिंक लिस्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे रूट, ठीक है। जो रूट का हमने क्या बनाया था, नोड बनाया था, वो डाल दिया मैंने, ठीक है। क्या किया है, 3 के नेक्स्ट में 4 डाल दिया बेसिकली, बस और कुछ नहीं किया। 3 के नेक्स्ट में 4 डाल दिया है, ठीक है। 3 के नेक्स्ट में 4 डाल दिया है, ठीक है। इसमें एक दिक्कत है, देखो, अगर लेफ्ट हेड एंड लेफ्ट टेल डॉट नेक्स्ट लेफ्ट हेड एंड लेफ्ट टेल डॉट टेल अगर नल आ जाता है तो उसका नेक्स्ट जो होगा वो इनएक्सेसिबल होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल, दिस इज नॉट इक्वल टू नल, तभी ऐसा करो ना, तभी ऐसा करो, क्योंकि अगर ये नल होता है तो नल डॉट नेक्स्ट हम एक्सेस करेंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है भाई। बहुत ही बेहतरीन, एक काम तो कर दिया मैंने कि भाई लेफ्ट के टेल के नेक्स्ट में रूट डाल दिया है, बहुत ही बेहतरीन। अब क्या करना है, अब भाई जो लिंक लिस्ट था, ये जो नोड बनाया था हमने रूट वाला, उसके नेक्स्ट में क्या डालना है, राइट हेड एंड राइट टेल से जो हेड आएगा वो, ठीक है। रूट के नेक्स्ट में हमें राइट वाले सब ट्री का हेड डाल देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या करना है, हमें लिंक लिस्ट चाहिए। अब लिंक लिस्ट के जो टेल होता है ना, टेल, ध्यान से सुनना, लिंक लिस्ट का जो टेल होता है, कंप्लीट लिंक लिस्ट का जो टेल होता है, उसके एंड में लिंक लिस्ट का जो टेल होता है ना, वो किसको पॉइंट कर रहा होता है, वो हमेशा ध्यान रखना, वो नल को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम रूट का आंसर ला रहे हैं, ठीक है, रूट का आंसर ला रहे हैं। अभी तक का कितना काम हो गया, देखो, अभी तक मैंने क्या कर लिया है, अभी तक मैंने 3 को 4 से पॉइंट करा दिया है, ठीक है, और 4 को 5 से भी पॉइंट करा दिया है, ठीक है। अब क्या काम रह गया है, अब ये काम रह गया है टू मेक श्योर कि 7 का जो नेक्स्ट है ना वो नल को ही पॉइंट कराए, ठीक है। 7 का नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट कराए, यानी कि राइट हेड एंड राइट टेल का नेक्स्ट नल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर ये नल आ जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, मेरे को यहां पे चेक लगाना पड़ेगा, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल ओनली देन उसका नेक्स्ट एक्सेस करो, क्योंकि अगर वो नल हुआ तो उसका नेक्स्ट जो होगा वो एक्सेस नहीं होगा और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई इतना काम हो गया मेरा, लिंक लिस्ट जो है बन गई है मेरी, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 और नल, कंप्लीट लिंक लिस्ट हमारी बन चुकी है। अब रिटर्न कराना है वो, क्योंकि हम रूट के लिए रिटर्न करा रहे हैं तो फाइनल आंसर रिटर्न करा रहे हैं ना बेसिकली हम, तो फाइनल आंसर इसके लिए रिटर्न करा रहे हैं ना, हमारे जो मेन फंक्शन है उसके लिए हम रिटर्न भी कराएंगे कुछ, ठीक है भाई। तो रिटर्न कराते हैं, क्या रिटर्न कराएंगे, सिंपल सी बात है, एक रैपर ही रिटर्न कराएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि रैपर ही एक्सेप्ट कर रहा है ना फंक्शन, तो रैपर रिटर्न कराएंगे। अब रैपर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि 2 चीजें आएंगी उसमें, एक हेड आएगा और टेल आएगा, अच्छा ठीक है। हमें किसका हेड और हमें किसका टेल लिखना है यहाँ पे, देखो, क्योंकि हम तो बस रूट के बारे में सोच रहे हैं तो हमें रूट के बारे में सोचना है, यानी कि हमें सिर्फ 4 के बारे में सोचना है, ठीक है, 4 के बारे में सोचना है, यानी कि फाइनल आंसर के बारे में सोचना है हमें। अच्छा, तो भाई मैंने रिटर्न करा दिया लेफ्ट वाले का हेड, ठीक है, सिंपल है, लेफ्ट वाले का हेड, ये तो चाहिए होता है हमें, और राइट वाले का टेल, तभी तो फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर मतलब कि जो पूरी लिंक लिस्ट बनी है हमारी उसका हेड और उसका टेल। अच्छा, तो वो कैसे आएगी, पूरी लिंक लिस्ट जो बनी है हमारी, ठीक है, वो कैसे एक्सेसिबल होगी, यानी कि 1 भेजना है और 7 भेजना है। 1 भेज दिया लेफ्ट हेड एंड लेफ्ट टेल का हेड, और 7 भेज दिया राइट हेड एंड राइट टेल का टेल, ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन यह क्वेश्चन फंस सकता है, देखो, क्वेश्चन अगर करा होगा तो फंस गया होगा, ठीक है, कहीं सबमिट करके देखा होगा तो यहां पे कुछ टेस्ट केसेस फंस गए होंगे। कैसे फंसे, देखो,
अगर मान लो ये नल आ जाता है, लेफ्ट हेड एंड लेफ्ट टेल डॉट हेड अगर नल आ जाता है, या फिर राइट हेड एंड राइट टेल का टेल अगर नल आ जाता है, तो क्वेश्चन फंस जाएगा हमारा। ठीक है भाई, तो ये लिख दिया मैंने। अगर लेफ्ट हेड एंड लेफ्ट टेल डॉट हेड अगर नल नहीं है तो वो रिटर्न करा दो उसको खुद को, नहीं तो लिंक लिस्ट। ठीक है, जो रूट नोड बनाया है वो। उसी तरह यहाँ पे अगर राइट हेड एंड राइट टेल का टेल जो है वो नल नहीं है तो ठीक है, रिटर्न करा दो वही टेल को। लेकिन अगर नल है तो रिटर्न करा दो लिंक लिस्ट के नोड को जो कि हमने यहाँ से बनाया है। समझ रहे हो? इसको ऐसे समझना कि मेरे पूरे ट्री में सिर्फ एक नोड है जो हमने यहाँ से पास किया है। ठीक है, उसके लिए देखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। तो जब सिंगल नोड है, सिर्फ मैंने नोड बनाया यहाँ पे सिंगल नोड, ठीक है, और फिर रूट का लेफ्ट पास किया, रूट का राइट पास किया, तो भाई इसमें तो सब नल आएगा ना, नल आएगा नल आएगा। ये भी नहीं चलने वाला, ये भी नहीं चलने वाला। इसके नेक्स्ट में नल ज़रूर डल जाएगा, एल डॉट नेक्स्ट इसका हेड जो कि नल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने क्या किया है, उस रूट यानी कि जो सिंगल नोड था उसके नेक्स्ट में नल डाल दिया है बस। ठीक है, फिर मैं कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ न्यू रैपर। अब देखो एक सिंगल नोड है, एक क्या है, सिंगल नोड है सिर्फ मेरे पास। अगर मैं ये सब कहानी नहीं लिखता और पहले वाले की तरह सिर्फ ये रिटर्न करता हेड और ये टेल रिटर्न करता तो क्या होता, तो भाई नल कॉमा नल रिटर्न हो जाता। लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ सिंगल नोड है ना, तो भाई हेड भी वही है टेल भी वही है, तो मैंने वही तो लिखा है, कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। हेड भी वही है टेल भी वही है, यानी कि अगर उसका हेड नल नहीं है तो भैया ठीक है हेड रिटर्न करा दो, नहीं तो खुद उसे रिटर्न करा दो। ठीक है, उसी तरह टेल के साथ, अगर टेल जो है नल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका टेल रिटर्न करा दो, नहीं तो उसको खुद को रिटर्न करा दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर एक सिंगल नोड आता है तो क्या करेंगे, तो उसी को तो रिटर्न कराना है, उसी को तो रिटर्न कराना है, तो वही करा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिएगा, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, एक बार फिर से देख लीजिए। कुछ नहीं किया है मैंने सिर्फ रूट के बारे में सोचा है और आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी इजी थी, लास्ट में जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल नोड के बारे में सोचोगे तो ये कहानी भी इजी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो भाई ये थी वीडियो।